सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बैठक, वर्चुअल मीटिंग में बढ़ाया हौसला, दिए दिशा निर्देश। जन समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने उठाई आवाज, वार्ड नंबर 4 के रहवासियों की ओर से सौंपा ज्ञापन। छोटा बाजार बड़ी माता मंदिर के पास निगम ने ढहाया जर्जर मकान, सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम। और 21 जून से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एसडीएम ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, दिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में टीकाकरण के प्रति जागरूकता के संचार से हम कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे और एकजुट प्रयासों से स्वस्थ मध्य प्रदेश वापस प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित किया था। छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष से कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और आपदा प्रबंधन समिति सदस्यों ने मीटिंग ज्वाइन की। अभी हमको बना रहे फ्लैग्स और होर्डिंग्स, सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, मोदी जी को धन्यवाद। वो मैटर यहाँ बन रहा है, यहाँ तैयार होता है, प्रचार खूब होगा। आप भी प्रचार करें, वैक्सीन की सुरक्षा है, कृपया करके वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी लगवाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बड़े संदेश की जरूरत नहीं है, दूसरों की जिंदगी बचने की प्रेरणा देने का काम है। तो आप प्रेरित करें लोगों को, आप पैम्फलेट बांट सकते हैं, आप अपील निकलवा सकते हैं, आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, अभिनव तरीके का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सोचिए। आप चाहे सांसद विधायक तो अपने आप 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, आप चाहे साइकिल पे भी जा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं तो मैं भी 2-3 किलोमीटर साइकिल पे चला, इससे वातावरण बने। ये किसी व्यक्ति के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन एक माहौल बनेगा, एक वातावरण। की सुरक्षा, हम सबको वैक्सीन लगवा। आपदा प्रबंधन की बैठक के पश्चात प्रेस से रूबरू हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा दिया और आवश्यक सावधानियों के लिए अपील की। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे प्रदेश के हर जिलों की, ब्लॉकों की एवं ग्राम पंचायतों की आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलवाई थी, जिसमें अनलॉक के बाद अब किस तरीके से हम लोग व्यवहार करें, कैसे रहें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निवेदन था कि अनलॉक के बाद हम लोग को और अधिक सुरक्षा के रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की जिस महामारी से हम लोग दूसरी लहर, और आगे वैज्ञानिक लोग और अन्य लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो इससे हमको बचाव के लिए उन्होंने मार्ग बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि आगे वैक्सीनेशन को लेकर के हम सभी को सजग रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करवाएं, हम खुद वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार में लगवाएं, अपने दोस्तों को लगवाएं, अपने आस पड़ोस में लगवाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अनलॉक के बाद हम लोग के लिए चुनौती है कि हम भीड़ भाड़ वाले जगह में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार हाथ धोएं। और जो कई अभी शादी ब्याह हो रहा है उसमें देखने में आया है कि बहुत सारी शादियों में बड़ी संख्या में लोग जुट जा रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि हमने बहुत त्रासदी देखी है, बहुत त्रासदी झेली है, फिर से वही त्रासदी में हम लोग ना फंसे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 7वें डीपीआर के हितग्राहियों की दूसरी किश्त के भुगतान में हो रही देरी तथा हितग्राहियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों, सदस्यों एवं पीड़ितों के साथ आज नगर निगम आयुक्त को 7वें डीपीआर की दूसरी किश्त यथाशीघ्र हितग्राहियों के खाते में प्रदाय करने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज वार्ड नंबर 7 के इंदिरा नगर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लोग आज प्रधानमंत्री आवास की जो 7वीं डीपीआर की दूसरी किस्त के जो पैसे कई महीनों से नहीं डले हैं, लोगों ने अपना मकान तोड़ लिए हैं। 20 बरसात में रहने को उनके परिवार के लोग
मजबूर हैं, कई तो किराए से कोरोना के कारण बेसी परेशान है और इसके काम से शासन नगर निगम की लापरवाही से के कारण बेसी घर से बेघर हो गए हैं। हमने आज बघेल साहब के हमारे जो कार्यपालन यंत्री हैं उनको एक ज्ञापन सौंपा है। जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के हमारी पदाधिकारी उषा राउत, हमारे पार्षद पूर्व सभापति मनोज सक्सेना, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष अशफाक कुरैशी, सानू कुरैशी, धीरज सूर्यवंशी और आलोक गायकवाड़, हमारे वकील साहब सुजीत सिंह सहित विभिन्न वार्डों के जो लोग आए हुए उनके साथ हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है। अगर 7वीं किस्त का पैसा अगर नहीं डाला गया जल्द से जल्द, अगर इनकी समस्या नहीं सुनी गई तो पूरा जिला झुग्गी झोपड़ी के लोग आकर यहाँ पर आंदोलन करेंगे और पूरे जिले में उग्र आंदोलन होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 7 में लगभग 100-125 मकान अभी जो शासन ने इनको 1 लाख रुपए स्वीकृत करके एक लालीपाप देके गरीब लोगों को गुमराह किया और बेचारे सभी गरीब जनता ने अपना मकान तोड़ लिए और तोड़ने के कारण कोई किराए से रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बड़ी बरसात में परेशान है और आज 4 महीने हो गए इन लोग के पैसे की किस्त नहीं डल रही है। और प्रशासन यहाँ जब बात करो तो अभी कहते हैं कि पैसा नहीं आया है, आने वाले समय में भी इनका कोई योजना नहीं है। तो बेचारे जब तक गरीब जनता कहाँ रहेगी। और कोरोना के काल में वैसे इन लोग के ऊपर हुआ ना कोरोना, राशन के मामले में आधे लोग के नाम काट दिए गए और बेचारों के जो मकान टूटे 1-1 लाख की किस्त अगर इनकी आएगी तो इनको छत मिलेगा, नहीं तो आने वाली पूरी बरसात इनके ऊपर गिरेगी। इनके ना रहने का साधन है ना कुछ है और जिनसे किराए से मकान लिए वो लोग इनके मकान खाली करा रहे हैं और मटेरियल वाले इनको बहुत परेशान कर रहे हैं कि आप पैसे दो नहीं तो हम वो कर लेंगे। इसलिए बहुत परेशान है ये लोग। और अगर इस तरह हुआ तो अगला फिर धरना हमारा यही धरना रहेगा जब तक नगर निगम प्रशासन नहीं गया। इन सब लोग को हम इन कमरों के अंदर रख के इनका रहवासी कराएंगे और आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। श्री बड़ी माता मंदिर से लगा हुआ मिशन स्कूल का भवन जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसे नगर निगम के अमले द्वारा हटा दिया गया। ज्ञात हो कि भवन 50 वर्ष से भी अधिक पुराना था तथा जर्जर हो चुका था, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति या जनहानि होने की संभावना बढ़ गई थी। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि विस्तार के क्रम में इस भवन की जगह को क्रय कर लिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा क्रय किए गए भवन को जो जीर्ण शीर्ण हालत में था उसे मंदिर ट्रस्ट की सहमति से नगर निगम द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। पूर्व में मंदिर ट्रस्ट को इसकी सूचना जारी की गई थी, जिसे बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा सहमति दी गई। तत्पश्चात तय समय पर निगम द्वारा यह कार्रवाई की गई। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संकल्प लिया गया कि देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्टों से संपर्क करके भवन का मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव मीटिंग में रखकर तय किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से आध्यात्मिक भवन, व्यायामशाला, प्रशिक्षण केंद्र, भव्य मंदिर हॉल आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दोनों पर्वों के समय जनता अत्यधिक नवरात्र के समय हो जाया करती थी, जिसके कारण हम लोग कलश भी स्थापित नहीं कर पाते थे। छिंदवाड़ा शहर के समस्त व्यापारी बंधु और बड़ी माता के भक्तों के द्वारा जन सहयोग से और उनके आर्थिक सहयोग से बाजू में हमने मिशनरी के बिल्डिंग का क्रय किया था, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो गई थी और बार बार शासन प्रशासन का भी हमें नोटिस आ रहा था कि कृपया उसे तोड़ा जाए। और आज शासन प्रशासन ने इस भावना से कि किसी को इस बिल्डिंग से जनहानि ना हो, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है, और आज वो पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग का तोड़ दिया गया है। अब बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने यह संकल्प किया है कि पुनः हम माता के भक्तों के पास जाएंगे, इसका बाकायदा आर्किटेक्ट से मिलकर नक्शा बनवाएंगे और एक मॉडल बनाकर भव्य विशाल बड़ी माता मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रचनात्मक, सामाजिक और सामाजिक सेवा के कार्य भी इस भवन में संचालित हो पाए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जिला पंचायत सभागार में बैठक लेकर एसडीएम अतुल सिंह ने गांव-गांव तक वैक्सीनेशन प्रमोशन के लिए पटवारियों को कार्य योजना समझाई। कुछ जगह जो आपके प्रधानमंत्री आवास की मल्टियां बनी, जैसे यहाँ बनी है आपकी, आप कहोगे हमें बता दोगे तो श्रीचंद स्कूल में एक प्लान कर देंगे अपन कैंप के लिए। तो सोनपुर में भी एक आप मीटिंग कर लीजिए वहाँ के लोगों की, और जहाँ भी झुग्गी बस्तियाँ आपको समझ में आ रही हैं, आपके खजरी में कुछ झुग्गी बस्ती है उधर, वहाँ कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में चावल बांटने का काम मोहल्लों में होना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पकड़िए, कुटवार को पकड़िए, घरों में किसी जगह आप जाइए, किसी जगह आंगनबाड़ी जाए, चावल देने का काम हो जाए, उसका प्रचार प्रसार भी बराबर हो जाए।
फोटो चाहिए। ये 2 दिन में आपको करना है नीति के साथ साथ पूरा एक माहौल बनाना। आपको केंद्र में व्यवस्था क्या करनी है, वैक्सीनेशन दल आपको बताना चाहेगा कि कौन है आपका, पहले से पता कर लीजिए। 9 बजे पूरी टीम वहां पहुंच जाए, वैक्सीन पहुंच जाए। शुरू कैसे कराना है, जब आदमी आएगा वैक्सीन लगवाने तो उसको एक टीका लगाइए, बुला लो, टीका लगाइए, उसके बाद वैक्सीनेशन कराने जाएंगे, उसकी फोटो खींचिए। उसके बाद जब वो निकलेगा तो हम आपको उतनी संख्या में मास्क दे रहे हैं। ऐसा मास्क रहेगा जिसमें नीले कलर का, जैसा इन्हें लगाया डार्क नीला, और उसके सामने एक सील लगी रहेगी आई एम वैक्सीनेटेड। हम 5000 मास्क ऐसे बुलवाए हैं पहले दिन के लिए, तो हम आप सबको जहाँ जहाँ केंद्र लगेंगे वो हम आपको ट्रेन में जाएगा, वो मास्क लगाया हुआ, तो ये प्रचार प्रसार हो गया कि इसने मास्क वैक्सीन लगवा ली। तो ये प्रचार प्रसार पूरी जगह शुरू हो जाएगा कि आई एम वैक्सीनेटेड, मतलब बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन। ये हमारे राजस्व विभाग की नियमित समीक्षा बैठक थी जो मैंने अभी ली है। उसमें हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी आरआई, सभी पटवारी और क्लर्कियल स्टाफ उपस्थित रहता है। जो राजस्व विभाग के काम हैं उनकी समीक्षा की जाती है। ये हर 15 दिन में हम लोग ये बैठक लेते रहते हैं। जो महत्वपूर्ण शासन की योजनाएं हैं, आम जनता के जो कार्य हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। उसी के संबंध में बैठक थी। साथ ही एक विशेष महाअभियान जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 21 तारीख से 30 तारीख तक कोविड-19 के वैक्सीनेशन का महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। उसी के तहत आज उसके भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम स्तर पे इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, पूरी मॉनिटरिंग करें। पूरा दल हमारा गांव में जाएगा, लोगों को आमंत्रित करेगा, जागरूक करेगा, जिससे कि 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में वैक्सीनेशन के महाअभियान में हम अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवा सकें। इसके संबंध में हमें अभी राजस्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैंने इसके निर्देश दिए। जिले में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान 21 जून से प्रारंभ होगा। साथ ही जिले के हर्रई व तामिया विकास खंड में जहां टीकाकरण की रफ्तार धीमी है, उसे गति देने के प्रयास विशेष रूप से होंगे। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी GC चौरसिया ने दी। उनके अनुसार जिले में 12,000 से 15,000 टीके रोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया था, और इसमें जो है आज विशेष रूप से टीकाकरण अभियान जो चल रहा है, एक ये महा अभियान के रूप में 21 तारीख से यानी 21 जून से ये प्रारंभ होने जा रहा है। सभी जिलों में ये एक साथ ये लॉन्च होगा, और इसमें जो है काफ़ी इंटेंसिव वर्क किया जाएगा। और टीका जो अभी तक वैक्सीन की सप्लाई भी कम थी, उसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो सप्लाई भी अब इंश्योर कर ली गई है। काफ़ी वैक्सीन अब प्राप्त होने वाला है, और ये 21 जून से स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई में और इससे भी ज़्यादा वैक्सीन प्राप्त हो जाएगा। अभी अपने ज़िले को जो टारगेट दिया है पहले दिन के लिए 15,000 का टारगेट है, और उसके बाद 12,000 जब भी वैक्सीनेशन डे रहेगा उस दिन 12,000 का टारगेट रहेगा। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ख़ास तौर पर अपने ज़िले में जो 1-2 क्षेत्र भी जहाँ पीछे हैं उसके लिए विशेष प्लानिंग भी हो रही है। वहाँ पर प्रचार प्रसार और एक अभियान के रूप में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ये अपना जो हर्रई और तामिया, ये 2 ब्लॉकों में थोड़ा सा वैक्सीनेशन अभी तक थोड़ा पीछे रहा है, और सभी पहलुओं पे उस पर चर्चा हुई। आज खासतौर पर अभी ये जो खेतीबाड़ी का टाइम भी आ रहा है और बारिश का भी समय है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन जो है ये लग जाए लोगों को, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है इससे बचने का यही एक उपाय है। और जो 3rd वेव की जो आशंका है उसको ध्यान में रखते हुए मतलब ये सब तैयारियां भी की जा रही, ताकि ये एकमात्र यही उपाय है जो सार्थक है। और बाकी भी प्रयास किए जाते रहे, सफलता भी मिली, लेकिन बार बार जो दौर आ रहे हैं इसके जो वेव चल रही है उसके खात्मा करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका, यही कारगर उपाय है। इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस अभियान में जो है पूरा सहयोग करें, किसी तरह के भ्रम ना पाले और किसी तरह की अफवाहों को बढ़ने ना दें। अगर किसी को कोई शंका होती है या कुछ अगर दिक्कत समझ में आती है, कहीं ऐसी अफवाहें फैल रही है, तो कोई भी जो है यानी ऐसे ऑथराइज्ड पर्सन जो कि स्वास्थ्य विभाग के हैं उनसे इसकी कंफर्मेशन कर लें, अनावश्यक अफवाहों को ना फैलने दें। इसके साथ ही कोई ऐसे मैसेज भी जो है स्प्रेड ना करें कि जिससे लोग भ्रमित हो रहे हों। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Boundaries are natural, and some cross them naturally. A thunderclap is their applause.
Tides don't push them. They are the ones making waves. They drive the winds of change. Ruling these forces defines the Hyundai SUV life. Hyundai, India's #1 SUV maker. समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने शिक्षा विभाग की बैठक ली और नए सत्र में सावधानियों व सुरक्षा उपायों के इंतजामों की समीक्षा की। बैठक में डीओ अरविंद चौरागड़े, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव साठे और ट्राइबल डिपार्टमेंट से सहायक संचालक सीके दुबे सहित बीईओ, बीआरसी तथा प्राचार्य उपस्थित थे। क्योंकि 30 जून टारगेट रखा है सर की अभी लगभग जैसे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के एडमिशन के लगभग 4 लाख एडमिशन है, तो कोशिश करेंगे कि हम 30 जून के पहले ही उस टारगेट को अचीव करें। और कक्षा 11वीं के जो एब्सेंट बच्चे थे इन सभी को सूचना दे दी है सर। लिखित में मैंने सभी प्राचार्यों से इसको जो एब्सेंट बच्चों की लिस्ट तक के अपने कार्यालय में बुलवा दिया सर। मोबाइल नंबर मेरे पास में है। इन सभी को सूचना दी जा चुकी है सर। और जैसे ऊपर से प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे वैसे उस टाइम नेक्स्ट हुए हमारे शिक्षक साथी थे सर, उन लोगों के जो पेंशन प्रकल्प की स्थिति है सर। धर्म टेकड़ी पर सुंदर व्यू पॉइंट वाली इंद्रनगर कॉलोनी में झुग्गी तान कर गुजर बसर कर रहे लोगों ने अपनी झुग्गियां तोड़कर पक्की छत के अरमान सजाए थे। किश्त न मिलने से हाथ की भी गई और तवे की भी। भैया बहुत दिक्कत हो रही, टपरे में रह रहे, माँ बाप बीमार है, पानी से बहुत परेशान। पानी नहीं आता? पानी आ रहा है ना। हाँ, बच्चे छोटे छोटे। काम क्यों रुक गए मकान? 1 लाख के बाद फिर किसी ने डाली। अब गरीबी इंसान कहाँ का पैसा लगाए? बताइए क्या समस्या है? बिजली के बिल को लेकर क्या तकलीफ है? सर बिजली का बिल ऐसा है कि तो एक महीने का इतना दे रहे हैं बंद बिजली में कि अन्य गरीब परिस्थिति का आदमी और लॉकडाउन में कहाँ जाएगा? कहाँ? 2600 रुपये। और कितना आता था आम दिनों? 100 रुपये। 2500 रुपये। 2500 रुपये। और यहाँ मकान के बन रहे हैं, छत नहीं है घरों के ऊपर, तो पैसा भी आवंटन होना अरे सर कब से बोल रहा, कभी 1 तारीख को डलेगा, 4 तारीख को डलेगा, 10 तारीख को डलेगा, आज 17 तारीख हो गई। कुछ आता ही पता नहीं। वार्ड नंबर 7 धर्म टेकड़ी। जिम शुरू हो जाने से शरीर सौष्ठव और वर्जिश के दीवानों में खुशी की लहर है। ये खुशी की लहर जिम संचालकों के चेहरे पर ज्यादा होना लाजमी भी है। जुन्नारदेव नगर पालिका के पार्षद और कुछ नागरिकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विद्वेष और भ्रष्ट आचरण की शिकायत की है।
हम लोग जिन्नारदेव से हैं, नगर पालिका में पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। पिछले 4 सालों से जब से कांग्रेस नीति परिषद है, भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में काम नहीं किए जा रहे हैं, उसको लेकर हमने चंद दिन पहले धरना भी प्रदर्शन किए थे। उसी के उपलक्ष्य में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को हमारी मांगों को लेकर, और जो भी सामग्री क्रय विक्रय की जा रही है उसको लेकर हमने विभिन्न मुद्दों पे कलेक्टर साहब को एक शिकायत पत्र सौंपा है और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त कराया है कि हम इस पे जांच कराएंगे। श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा आयोजित परिचर्चा में सभी ने विद्वजनों के सत्संग का लाभ लिया। वेबिनार में विश्व के विभिन्न देशों से भी जिन धर्म स्कॉलर्स ने सहभागिता की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बैठक, वर्चुअल मीटिंग में बढ़ाया हौसला, दिए दिशा निर्देश। जन समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने उठाई आवाज, वार्ड नंबर 4 के रहवासियों की ओर से सौंपा ज्ञापन। छोटा बाजार बड़ी माता मंदिर के पास निगम ने ढहाया जर्जर मकान, सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम। और 21 जून से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एसडीएम ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, दिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।